क्लास 9th चैप्टर मोशन। आज जो मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 जो फिजिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं जो की पॉइंट आज के जो टॉपिक में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट, किस जो मैकेनिक्स है उसकी ब्रांच कितनी है, रेस्ट क्या होता है, मोशन। आफ्टर दैट रेस्ट मोशन के बारे में क्या दोनों रिलेटिव हैं, किस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर बोलेंगे, किस ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे। आफ्टर दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो लास्ट का टॉपिक रहेगा मोशन इन 1D 2D एंड 3D विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन। उससे पहले जो फिजिक्स है, फिजिक्स it is defined as the branch of science in which we observe, describe the nature and natural phenomena. ओके, स्टार्ट करते हैं। आज इसके बारे में बात कर रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता है क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the condition of an object in state of rest or in motion। ओके, तो मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हम जिनके बारे में बात करते हैं, स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनेमिक्स, नंबर 3 काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स मींस क्या होता है? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, whereas dynamics or kinematics are the study of an object in motion. In both the cases we will discuss about the motion of an object, but in case of dynamics we have to know the cause of motion. इस केस में जो बात करेंगे विद द नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से मोशन हुई है। बट इन दिस केस वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ये जो इसके अंदर बेसिक सा डिफरेंस है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके सर, अब हम याद कैसे रखेंगे कि डायनेमिक्स में विद है या फिर काइनेमेटिक्स में? बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो बेटा आपको ये तो याद रहेगा ना। ओके, हम बोलते हैं ओके विदाउट, विद तो सेम है दोनों में। विद के बाद जो ओ है, ओ मीन्स आउट और के मीन्स काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में विदाउट, किस वजह से मोशन हुई इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ये किस में रहेगा? काइनेमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जिसके बारे में हम डिस्कस करना था। अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन के अंदर। और क्लास 9th का ये बेस प्रिपेयर होने के बाद आपके पास तो 11th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके कंसेप्ट बन रहे हैं। तो साथ के साथ क्या कीजिएगा, कॉपी निकाल के इन सभी को नोट करेंगे स्टेप वाइज कंप्लीट। ओके, अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ओके, now we will discuss about rest and motion. Rest. An object is said to be at rest
if its position does not change with respect to time or surrounding। अगर हम यहाँ पर किसी ऑब्जर्वर की अगर बात ना करें तो रेस्ट और जो मोशन है बोथ आर मीनिंगलेस। रेस्ट एंड मोशन आर मीनिंगलेस इफ वी आर नोइंग अबाउट दैट विदाउट एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के बारे में अगर डील ही नहीं कर रहे, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तब तक रेस्ट और मोशन का कोई मीनिंग नहीं होगा। क्लियर? यहाँ हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्लियर? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम, विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल्डिंग, उसको हम बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। An object is said to be in motion, is said to be in motion if its position changes with respect to an observer। इसमें क्या है? इसमें मोशन मूवमेंट जरूरी है। मोशन मीन्स मूवमेंट किसी एक का होना जरूरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या चाहे ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नंबर 3 जो हम बात करेंगे, रेस्ट एंड मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर रिलेटिव टर्म्स। बोथ आर रिलेटिव। कैसे है रिलेटिव? फॉर एग्जाम्पल, in this bus, we have taken the example of bus. In this bus there are so many passengers are sitting on the bus or standing on the bus like this, and here this be an observer, observer 3, observer 1 2 3 person, ये किसी वेलोसिटी v से मूवमेंट कर रही है। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर मोशन की बात करें 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, देन इट इज इन रेस्ट पोजिशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 3, देन इट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v। क्लियर? मीनिंग समझ में आया? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, रेस्ट में होगा, कौन बताएगा? ये बताएगा हमें किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तब हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है। जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे दैट आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अर्थ रोटेट कर रही है, तो सभी जितने ऑब्जेक्ट है सब रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन मोशन है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके बारे में बात करें। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो concept of point object. In this case, if an object covers so large distance as compared to its dimension, then the object is said to be a point object. Clear? Means any object that covers so large distance as compared to its dimension, its shape, size, then it is called point object. Earth is also a point object with respect to sun. अगर sun की बात की जाए तो जो अर्थ है अपना एक रोटेशन कंप्लीट कितने डेज में, 365.25 डेज में कंप्लीट करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए। क्लियर? ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x, y, z,
उनके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की हम स्टडी करते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ओरिजिन माना है, एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इस पोजीशन पर, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ मोशन इन 1D 2D एंड 3D, इसके बारे में बात करते हैं। मोशन इन 1D, एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving in one dimension if we required one out of 3 coordinates to specify its position। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, देन इट इज सेड टू बी इन 1D। अगर 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो रही है 2D, 3 कोऑर्डिनेट की 3D। यहीं से सेम डेफिनेशन है कि यहाँ से 2 डायमेंशन कब बोला जाएगा? व्हेन 2 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object, and motion in 3D if 3 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object। For example, a train moving on a straight track, straiट ट्रैक पे अगर मोशन की बात करें किसी भी ट्रेन की, then it is in 1D। अगर बात करें कोई इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं जो फर्श है उसके ऊपर क्राउलिंग है, मतलब मोमेंट है उनके बारे में बात करें, मोशन इन 2D। एरोप्लेन है उसके अंदर मोशन इन 3D। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन बात करें हम, तो मोशन इन 2D का केस होता है। तो इस टाइप से हम बात करते हैं। गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो रैंडमली मोशन जो होते हैं वो मोशन इन 3D का केस होता है हमारे पास। तो ये मोशन इन 1D 2D एंड 3D की हमने बात की। मैं यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग एक बार आपको समझाना चाहूंगा और पूछूंगा आपसे कि किसके अंदर मोशन इन 1D है, किसके अंदर 2D है, किसके अंदर 3D। तो इस टाइप से हमने सिस्टम जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल दिस विद द ओरिजिन एक्स y z। clear? now the object is at point this, how many coordinates are required to specify the position? only y coordinates are required। अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं तो क्या होगा? 0,0x के लिए, y के लिए फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर पे है, z भी इसके अंदर एब्सेंट है, तो एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन 1D। अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताएं, तो आपको इस कोऑर्डिनेट के आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ आना पड़ेगा। मीन्स 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, मोशन इन 2D। अगर मैं बोलूं आपको कि इस पॉइंट पर जो मोशन है वो बताएं, तो यहाँ आने के लिए 1 2 3, ठीक है, या फिर 1 2 3, किसी भी रास्ते हम चलेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मोशन इन 3D। तो इस टाइप से मोशन इन 1D 2D एंड 3D के केसेस हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो होगा विद न्यूमेरिकल पोर्शन हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।